मोदी ने ये मैसेज महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के आदिवासियों, दलितों और ओबीसी समाज को दिया है। इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है। महाराष्ट्र के धुले में आज जहां मोदी रैली करने पहुंचे थे, वहां आदिवासी समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो राज्य की कुल आबादी 10% आदिवासी है। 288 में से 25 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र में 11, विदर्भ में 7, कोकण में 6 और वेस्ट महाराष्ट्र में 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व रखी गई है। वहीं महाराष्ट्र के ओबीसी समाज की अगर हम बात करें तो राज्य में इनकी कुल आबादी करीब 38% है। विदर्भ, वेस्ट महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र में इनका एक बड़ा असर है। 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी की कुल 341 जातियां और उपजातियां हैं। माली, धनगर और बंजारा ओबीसी की बड़ी जातियां हैं। धनगर की आबादी 9 से 12% के बीच है। इनका विदर्भ रीजन में बड़ा असर पड़ता है, जबकि माली समुदाय की बात करूं तो इनकी आबादी 7 से 8% है। इनका पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में काफी ज्यादा असर नजर आता है। वहीं बंजारी समुदाय की आबादी लगभग 2 से 3% है और ये पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। आज धुले में मोदी ने कांग्रेस के पूरे गेम प्लान को समझा दिया। कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे, ताकि एससी समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज भी अलग अलग जातियों में बटा रहे, ताकि ओबीसी के तौर पर उनकी जो एकजुटता की पहचान बनी है, ये ओबीसी अगर ओबीसी रहे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। ये ताकत न बढ़े, इसलिए ओबीसी समाज को भी जातियों में बिखेर दो। इसलिए वो ओबीसी को भी अलग अलग जातियों में बांटने का खेल कर रही है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। साथियों, आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। मोदी ने आज किसी एक जाति की बात नहीं की, बल्कि हिंदुओं के हर वर्ग को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। दलितों से भी एकजुट होने की अपील की। महाराष्ट्र में दलित वोट भी काफी असर रखते हैं। राज्य में दलितों की आबादी करीब 12% है। दलितों के लिए 29 विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं। वहीं उनके अगर हम प्रभाव की बात करें तो विधानसभा की 59 सीटों पर 20% से ज्यादा दलित हैं, जो जीत और हार का निर्णायक फैसला करते हैं। विदर्भ रीजन में करीब 23% एससी वोट है। दलित समुदाय महार और गैर महार जातियों में बटा हुआ है। मोदी इसी बंटवारे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को,
पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो।